भाई सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष का यही है कि आपको लोकतंत्र में कोई विश्वास है नहीं, आपको संविधान में कोई विश्वास है नहीं। आपकी सबसे ज्यादा जो नजर खराब है वो है आरक्षण पर। SC ST OBC का आरक्षण आप खत्म करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा आरोप है। और आप अगर 400 पार कर गए फिर तो देश में लोकतंत्र बचने ही नहीं वाला। आपको पब्लिक को विश्वास दिलाना है कि ये बातें सही हैं नहीं है। क्या मानती है पार्टी? विशाल जी, जो लोग धार्मिक आधार पर आरक्षण दे रहे हैं वो कहते हैं हम आरक्षण समाप्त करेंगे। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया था। हम धर्म के आधार पर आरक्षण बताइए। झूठ बोलना क्या भारतीय जनता पार्टी? एक लाइन में सवाल पूछे ना सर। अच्छा आंसर करने तो दीजिए उन्हें, आंसर तो करने दीजिए। अच्छा विवेक जी बताइए वो, अरे मेरा मैं अगर उन तक सवाल ही नहीं पहुंचेगा वो कैसे जवाब देंगे? ठीक है हुदा जी एक सेकंड, एक लाइन में सवाल पूछेंगे तो आंसर मिलेगा। वो ये आपने कहा धार्मिक आधार पर आरक्षण दे रही है पार्टी, वो ये आपसे पूछ रहे हैं कोई एक राज्य बताइए जहां पर धार्मिक आधार पर आरक्षण है, बता दीजिए। देखिए अभी लालू यादव ने इसी चुनाव के दौरान कहा है ना अब आप एक सेकंड मैं पूछ रहा हूं। नहीं अभी कहा बयान था वो, बयान था वो। एक राज्य बताइए। ठीक है आराम से मैं ये कह रहा हूं, वो कह रहे हैं आप बताइए कोई राज्य ऐसा है तो उदाहरण दे दीजिए। लालू यादव ने कहा वो तो फ्यूचर की बात हो गई ना कि हम करेंगे। आपने अभी कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण हो रहा है, वो पूछ रहे हैं कि कहां हो रहा है धार्मिक आधार पर। ठीक झूठ क्यों फैलाते आप लोग? एक सवाल का जवाब। संयुक्त आंध्र प्रदेश में इन्होंने धार्मिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया था। आर्थिक आधार पे और लालू यादव ने आर्थिक आधार पे आप गलत बोल रहे हैं। उन्हें पूरा बोलने, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप सवाल पूछेगा पर पूरा बोल लेने दीजिए उन्हें। जी आंसर। विशाल जी, जो लोग बता रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को कितनी बार बर्खास्त किया? राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, क्या नरेंद्र मोदी ने भी किसी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया? क्या हम भी किसी सांसद को बुला के मुख्यमंत्री आवाज में पीट रहे हैं क्या? झूठ। लोकतंत्र कहां से खतरे में? एक करके ना होदा जी एक मामले को डाइवर्ट मत करिए, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे की बात करिए। अरे भाई, जो लोग लोकतंत्र में अपने सांसदों को बुला के मुख्यमंत्री आवाज पे पीट रहे हैं, ये मामला सब जुडिस है। पुलिस अपना काम कर लेगी। पुलिस स्टेशन ने संज्ञान लिया, पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। दिल्ली पुलिस मिली हुई है। अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम किया जा रहा है। झूठ मत फैलाइए, मामले पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। सर मुद्दे की बात करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। आप अपने भारतीय जुमला रुद्र प्रताप जी ठीक है एक करके सबके पास जा रहे हैं। ठीक है रुद्र प्रताप जी, जो सवाल मेरा था उसका आंसर विवेक जी ने भी नहीं किया, हुदा जी ने भी नहीं किया। मेरा सवाल यह था कि अगर वाकई संविधान बदलना है, लोकतंत्र खत्म करना है तो 10 साल से मैंडेट तो है ही। अभी अमित शाह ने इंटरव्यू में यही कहा कि अगर हमें संविधान बदलना था, लोकतंत्र खत्म करना था, 10 साल से हम तो मैंडेट से जो पूर्ण बहुमत है उससे बहुत ज्यादा सीटें लेकर बैठे हैं। करना होता तो कर ही देते। फिर देखिए वेट क्यों कर रहे होते? विपक्ष का जो ये मुद्दा है वो उसी के लिए घातक साबित हो रहा है। जनता इस बात को समझ नहीं पा रही कि इसका मतलब क्या होता है। संविधान बदलना, लोकतंत्र खतरे में है, कैसे है? कौन सी ऐसी संस्था है, सुप्रीम कोर्ट क्या बंद कर दिया गया है? यह कौन सी ऐसी संस्था है जिसको बंद कर दिया गया? और दूसरी चीज, सबसे बड़ा जो डिसीजन बीजेपी ने लिया है वो 370 हटाने का लिया है। उसके पास बहुमत था, उसने बदल दिया। तो ऐसा संविधान में आप किस बात का जनता को डर दिलाना चाहते हैं? ऐसा क्या बदलने वाली है बीजेपी? ऐसा कोई भी बिल है जो रोकने में विपक्ष मैं वही कह रहा हूं ना कि जब उनके पास पहले से 10 साल से बहुमत की सरकार है, अब आप जनता को इस डर के साथ कैसे उसका वोट हासिल कर सकते हैं? जनता को पता है कि ऐसा तो कुछ नहीं हमको दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या करने वाली आप बताइए। जैसे बीजेपी कहती थी हम 370 हटाएंगे, आप बताइए ना वो इस चीज का प्रावधान बदल करके लोकतंत्र को खत्म करने वाली है। आप बताइए उस चीज को, लोकतंत्र खत्म होने वाला कैसे? आज आप एक बात बताइए, छोटे छोटे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसले को पलट दे रहा है। कैसे? पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद भी पलट दे रहा है ना। तो आप सवाल ये उठता है कि जब ये सारी चीजें जनता देख रही है, शॉर्ट में सबको मौका देंगे। शॉर्ट में बीच में हुदा जी कुछ कहना चाह रही है, आपसे शायद पूछना चाह रही है। हुदा जी, जब भी भारतीय जुमला पार्टी से इनके काम गिनवाने को बोलो, वो ही घिसा पिटा 370 कह देते, ट्रिपल तलाक कह देते। कोई इनके पास मुद्दे की बात नहीं है। संविधान बदलने के मैं 2-3 उदाहरण देती हूँ जो जनता बखूबी इससे वाकिफ है। जब कैब एनआरसी का मामला हुआ था, आपने देखा था किस तरह न सिर्फ हिंदुस्तान में, वर्ल्ड ओवर प्रोटेस्ट हुए थे इस चीज को लेके। वो तो कोविड स्टार्ट हो गया तो वो प्रोटेस्ट एक साइड पे हो गया और फिर दूसरे मुद्दे सामने आ गए। पहली बात नहीं, ये पहले में ही आंसर कर। इसमें लोकतंत्र कैसे खत्म हुआ? बताती हूँ।
सीए तो अब भी संसद से पास हुआ है। पास हो चुका है, उसमें क्या बदलना है? वो तो आ चुका है पहले से। इसलिए है क्योंकि उसमें आप पूरी की पूरी एक किसने, कौन सी अदालत ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल? कम्युनिटी को साइडलाइन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कौन सी अदालत ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? सुप्रीम कोर्ट इस देश में बैठा है ना। कौन सी अदालत ये कहती ठीक है आप आके अरे दूसरे मैं लोगों को अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सुनवाई कर रहे हैं, तब तक इसे लागू करने पर कोई रोक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से क्या मसला है? अरे मैं कह रहा हूं अभी आप कह रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, ये तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या मना किया? सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया, लेकिन उसके तहत जितनी सारी नीतियां बदलने वाला क्या है ये बताइए। खुदा जी ऐसे, खुदा जी क्या बदलने वाला खुदा जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए जब कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो छाती ठोक के कहना होता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सीए गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इसे लागू कीजिए, लागू करने में कोई रोक नहीं है, हम इसे सुन रहे हैं, हम सुनेंगे, हम तय करेंगे, हमने कोई फैसला नहीं सुना दिया, लेकिन ऐसा नहीं कहा लागू करने से रोके। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता तुरंत पहली नजर में कहते कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लागू नहीं कर सकते। एक कम्युनिटी को आप साइडलाइन कर रहे हैं, हाउ इज दैट? मैं आपसे कह रहा हूं ना, संसद से कोई चीज पास होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जाती है। अगर देश में लोकतंत्र ना होता तो आप चैलेंज कर लेते सुप्रीम कोर्ट में। ये डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट का एक विषय है। सेकंड ये कि हम लोग ने फार्मर प्रोटेस्ट में देखा था कि किस तरह से किसानों को आयु दुगने की करने की बात कही गई थी, एमएसपी लागू होने की बात हुई थी, आज तक एमएसपी लागू नहीं हुआ है। कहां गया वही भारतीय जनता पार्टी जिसने कहा था एमएसपी लागू करेगी? किसान पूरी की पूरी एक सीजन बैठ गए वहां पे, सीजन की सीजन बदल गए, आज तक लागू नहीं हुई है।